लिए हर की बात मत करिए। यादव सिर्फ अखिलेश यादव है। कहना चाहता हूँ जो मोदी मैजिक देखना चाहते थे, मैजिक से लोगों को गायब किया जाता है। अगर आपके राजस्थान में सबसे बड़े जादूगर को मोदी जी गायब कर दे, वही मोदी मैजिक है। आप 18 साल जो आप शासन चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, अगर आप उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार आ रही है और कांग्रेस बिना मुद्दों के जा रही है चुनाव लड़ने, आज तक कांग्रेस संघर्ष कर रही है, यह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। इस चीज को आपको अंदर झांकना पड़ेगा और कांग्रेस के नेतृत्व को। लेकिन जब कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा की सरकारें विधायकों के फेरबदल से गिराई गई थी, तब बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस वालों से धमका धमका के पूछते थे रक्षा क्यों नहीं कर पाए, अपने विधायकों की रक्षा क्यों नहीं कर पाए। आज वो रक्षा कर रहे हैं तो भी ऐतराज है। वैसे तो विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग की तो हमने बात सुनी है। पहली बार अगर पूरा स्तबल उठाकर चोरी करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया था। महाराष्ट्र में वोट हमें मिला था शिवसेना के साथ, उन्होंने पूरा स्तबल उठा लिया था। बिहार में वोट हमें मिला था, पूरा स्तबल उठा लिया था। तो ये तो स्टेबल चोरी करने वाले लोग हैं, और चोटी से लेकर स्टेबल तक चोरी करने की आदत किसकी है, मुझे लगता है जनता को पता है। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में कह रहे थे कि बीजेपी चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर सरकार बना लेती है। तो इसी बात पर ऑडियंस ने जब कहा कि आप लोग जीत नहीं पाते तो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं मोदी जी के बारे में, तो इस बात पर कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चिढ़ गए और उल्टे ऑडियंस पर ही चिल्लाने लगे, जिस पर ऑडियंस ने इन लोगों को डिबेट में अच्छे से धो दिया है। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। आउट कर दिया गया है। ओबीसी के गले पे छुरे चलाए जा रहे हैं। क्या बात आप करते हो? पीडीए की आप बात कर रहे हो, गले पे छुरे चलाए जा रहे हैं। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने 2014 में क्या होता है संवैधानिक दर्जा? ये क्या होता है संवैधानिक दर्जा? हर की बातें मत करिए, आपके लिए हर की बातें मत करिए। यादव सिर्फ अखिलेश यादव है। कहना चाहता हूं जो मोदी मैजिक देखना चाहते थे, मैजिक से लोगों को गायब किया जाता है। अगर आपके राजस्थान में सबसे बड़े जादूगर को मोदी जी गायब कर दे, वही मोदी मैजिक है। आप 18 साल जो आप शासन चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, अगर आप उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार आ रही है और कांग्रेस बिना मुद्दों के जा रही है चुनाव लड़ने, आज तक कांग्रेस संघर्ष कर रही है, यह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। इस चीज को आपको अंदर झांकना पड़ेगा और कांग्रेस के नेतृत्व को। नहीं भाई, 18 साल स्टेट में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है, 3 तारीख तक सफर करिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, एक बहुत सवाल है मेरा। देखिए आप आज देख लीजिए, मोदी जी का कहीं पर चेहरा नहीं है। आज उन लोगों का चेहरा है जो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, मगर ऐसे लोग राहुल गांधी का दिख रहा है। मुख्यमंत्री की बात हो रही है भैया, प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो मोदी जी का फोटो। अरे ठीक है, अब सीज फायर थोड़ी देर कर लेते हैं। मोदी मैजिक है कि नहीं है, क्या आपको लगता है उसको झटका लगेगा जिस तरह का एग्जिट पोल दिखा रहा है? जो आप मोदी मैजिक की बात कर रहे थे, इसका तो बहुत ही सटीक जवाब संजय जी ने दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तहसीन भाई ने, मैं सोच रहा था तहसीन भाई पूछेंगे। संजय जी ने कहा अगर बीजेपी जीते तो मोदी मैजिक की बात करनी चाहिए, और बीजेपी हारे तो मोदी मैजिक की बात कतई नहीं करनी चाहिए। संजय जी ने कहा, आप रिपीट करके देख सुन लें। संजय जी आप, मैं गारंटी देता हूं, आप 10-10 लाख की शर्त लगाई, उन्होंने यही बोला। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर है, आप तो ऐसे नहीं कर रहे। संजय जी चले गए बोलकर, कमाल है आप लोगों मेरे की। पास माइक वहां से एक है जी, नहीं वो माइक है उनके पास। मैंने कहा था कि सिंपलिस्टिक एनालिसिस नहीं होना चाहिए कि अगर बीजेपी हार भी जाए चारों राज्यों में तो सीधा संपर्क में संबंध ना हो कि मोदी मैजिक काम नहीं किया। और अगर बीजेपी जीत जाती है तो आप कहें मोदी मैजिक काम किया। ऐसा विश्लेषण नहीं होना चाहिए। मोदी की का अट्रैक्शन, प्रधानमंत्री मोदी के लिए अट्रैक्शन अभी भी बरकरार है। और अब इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जीतने वाले कांग्रेस एमएलए को सूत्रों के हवाले से खबर है, नतीजों से पहले जितने एमएलए कैंडिडेट हैं उनको, यानी जैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद चार्टर्ड प्लेन से कर्नाटक लेके जाया जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, इस तरह की खबर आ रही है। और तेलंगाना में भी हो सकता है। कर्नाटक में रिसोर्ट बुक कर लिए गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। आखिरकार शहजाद पूनावाला, आप लोगों ने कितना मजबूर कर दिया है इन सबको, अपने विधायक उड़ाने पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डर रहे हैं कि कहीं बीजेपी वाले लोग ना आ जाएं, ले ना जाएं। ऐसा क्या कर दिया? देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि अपने ही विधायकों के प्रति या जो जिनको टिकट दिया उनके प्रति इतना भारी अविश्वास कि ये टिकाऊ नहीं, ये बिकाऊ है कि तुरंत कोई ऑफर आएगा तो वो चले जाएंगे, तो इसलिए उनको बाड़ेबंदी में रखना है। और सरकार भी तो 4.5 साल राजस्थान में ऐसी ही चली है, रिजॉर्ट से ही चलने वाली सरकार है। अब विपक्ष भी है तो रिजॉर्ट से ही चलेगा। परंतु बताइए ना कि इनके कहां विधायक गए? बीआरएस में 12 विधायक चले गए थे, तेलंगाना में कांग्रेस के विधायक। हमने तो कुछ नहीं किया था। बीआरएस
वापस चले गए थे। इसीलिए उनकी तो प्रथा है कि टिकट लेते हैं, लड़ते हैं और फिर अगले दिन कहीं और चले जाते हैं। तो इनकी तो ये प्रथा रही है, रिजॉर्ट से ही चलते हैं लोग। अमित जी जी लेकिन क्या प्रदीप भंडारी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ेगी या जनता क्लियर कट मैंडेट देगी? देखिए, राजस्थान के अंदर अमीश जी जनता क्लियर कट मैंडेट देगी और जो रिवाज है राजस्थान के अंदर सरकार बदलने का, ग्राउंड पे सेंटिमेंट यही है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी। जी। मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो महिला वोट ने ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में सरकार बनाने के चांसेस ज्यादा है। तो इस बार चांसेस बहुत कम है कि रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स चलेगी। पर ये दर्शाता है अमीश जी, जो कल तक कह रहे थे कि भाई एक तरफा वर्डिक्ट आने वाली है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, आज वो खुद 24 आवर्स बाद कॉन्फिडेंस उनका कम होते जा रहा है। तहसीलपुर वाला कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है या तैयारी है? ये कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। मैं तो डांस करते हुए आया था। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं अमित जी, ये एक क्या बोला आपने? अमित जी, हमारे बीच में बोले जाते हैं रिजॉर्ट में काहे तालों में बंद मैं उसी का क्या आप डांस करते हुए आ रहे थे, इनको बारे में बंद क्यों कर रहे हैं? उसी का जवाब दे रहा जी 30 सेकंड और ले लीजिए। पहली बार मेरी जिंदगी में मैं सुन रहा हूं कि चोर आए और चोर से हम ना डरे। अरे चोर आ रहे हैं ना चोरी करने, तो हम तो सुरक्षा करेंगे। ये चोर है, कह रहा हूं व्यक्तिगत तौर से। तो जो चोरी कर रहे हैं ये पहली बार हो रहा है। वो चोर कर रहे हैं मास्टर स्ट्रोक, चाणक्य नीति, और हम अपना बचाव कर रहे हैं। ये आप रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है। अरे चोरी बंद करो, हम नहीं जाएंगे रिजॉर्ट में। आप चोरी करें तो आपको रिजॉर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन सर एक लाइन, 10 सेकंड और सर, ये एक चीज मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि वोट जो होता है ये तो सीक्रेट होता है, लेकिन ये सारे लोग कह देते हैं महिलाओं का वोट या जा रहा है, ओबीसी का वोट। ये सीक्रेट वोट में ये ऐसा कैसे होता है कि सबको पता चलता है कि किसका वोट कहा जा रहा है? भाई वोट तो सीक्रेट होता है ना। चोरी से याद आया, आपने चोरी की बात की, चोरी से याद आया। राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी के 6 से 7 विधायक थे। किसने चोरी करे, कोई बूझे तो जाने। भैया रिजॉर्ट किसने चोरी करे थे? एक वाक्य, केवल एक समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश में विधायक थे, किसने चोरी करे थे? वहां चोर कौन था? ओके, शहजाद केवल एक वाक्य, इन्होंने किसी को चोर तो नहीं कहा, परंतु अपने विधायकों को माल समझना कि कहीं पर भी कोई आकर उनको उठाकर ले जा सकता है। और पिछली बार जब ये तथाकथित चोरी का आरोप लगाया तो इन्होंने केस किस पे किया? सचिन पायलट पर सेडिशन का केस डाला था, कि सेडिशन का केस डाला था कि सचिन पायलट चोरी कर रहे थे। अमित जी लेकिन जब कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा की सरकारें विधायकों के फेरबदल से गिराई गई थी, तब बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस वालों से धमका के पूछते थे रक्षा क्यों नहीं कर पाए अपने विधायकों की, रक्षा क्यों नहीं कर पाए? आज वो रक्षा कर रहे हैं तो भी नहीं ऐतराज है। भैया वो तो माल बचाएंगे अपना, चाणक्य की नजर है माल पे, अपना माल बचाएंगे। जी शहजाद का जवाब 30 सेकंड। वैसे तो विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग की तो हमने बात सुनी है। पहली बार अगर पूरा स्तबल उठाकर चोरी करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया था। महाराष्ट्र में वोट हमें मिला था शिवसेना के साथ, उन्होंने पूरा स्तबल उठा लिया था। बिहार में वोट हमें मिला था, पूरा स्तबल उठा लिया था। तो ये तो स्टेबल चोरी करने वाले लोग हैं, और टोटी से लेकर स्टेबल तक चोरी करने की आदत किसकी है मुझे लगता है जनता को पता है। इन कांग्रेसियों और कांग्रेसियों के साथ गठबंधन करने वालों का शुरू से ही आदत रहा है। ये लोग जब चुनाव जीत नहीं पाते तो ऐसे ही कुछ भी बहाना लगाकर खुद पर यह नहीं बोलेंगे कि हाँ हमारी ही गलती की वजह से हम लोग नहीं जीते, बल्कि उल्टे बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने हमारे विधायकों को खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अपनी गलती को नहीं देखते ये लोग, जिस वजह से हर चुनाव में इन लोगों का यही हाल रह जाता है। हर बार कुछ ना कुछ अपने उटपटांग हरकत की वजह से हारते ही। खराब होगा थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।